हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है होमोफोन्स को पढ़ने वाले हैं। होमोफोन्स दैट मीन्स समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द फ्रेंड्स क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में ये भी आपका एक टॉपिक होता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है होमोफोन्स को पढ़ने वाले हैं। होमोफोन्स 2 नंबर का पूछा जाता है और हम उन्हीं होमोफोन्स को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो प्रीवियस पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे ही गिने चुने इंपॉर्टेंट जो हैं होमोफोन्स को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कुछ होमोफोन्स को देखते हैं और अगले वीडियो में भी कुछ होमोफोन्स को देखेंगे और जिससे जो है हमारा होमोफोन्स आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले एक वर्ड लिखा है अफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट ये भी 2 शब्द हैं, दोनों एक जैसे सुनने और बोलने में लग रहे हैं, बट दोनों में जो है फर्क है स्पेलिंग का, दोनों शब्दों में अर्थ का। लेकिन ये दोनों शब्द क्या हैं? होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स मतलब कि एक जैसे ध्वनि वाले शब्द, एक जैसे बोलने वाले शब्द, लेकिन दोनों का अर्थ अलग, दोनों की स्पेलिंग अलग। तो अब देखते हैं इन शब्दों का अलग अलग मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अफेक्ट और इफेक्ट। एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और दूसरा अफेक्ट का अर्थ होता है प्रेटेंड। प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना, बहाना करना, किसी चीज का बहाना करना। तो अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रभाव या बहाना करना। और फ्रेंड्स, ये आपको 2 नंबर तभी मिलेगा जब आप इसका सेंटेंस में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस में भी यूज किया है और आसानी से अगर आप इसे लिख लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो ऐसे एज इट इज अगर आता है इसमें से कोई सा भी एक होमोफोन, तो अगर इन्हीं सेंटेंस को आप लिखते हैं तो 2 का 2 पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। तो एक अफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, या दूसरा प्रेटेंड मतलब कि बहाना करना। तो द क्रिमिनल affected madness in the court. The criminal affected madness in the court. अब ये वाक्य में प्रयोग हो गया। अफेक्ट का कोई सा भी फॉर्म हम लगा सकते हैं, लेकिन वो अफेक्ट वर्ड उस सेंटेंस में आना जरूरी है। तो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा द क्रिमिनल अफेक्टेड मैडनेस इन द कोर्ट। फ्रेंड्स, हमें हिंदी का अर्थ निकालने से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, द क्रिमिनल अफेक्टेड मैडनेस इन द कोर्ट मतलब कि जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, उन्होंने बहाना किया मैडनेस इन द कोर्ट, पागलपंती का इन द कोर्ट, कोर्ट में। तो कुछ इस तरीके से आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना या प्रभाव पड़ना। तो इसका क्या हो जाएगा? हिज फेलर हैड बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। हिज फेलर, उसकी जो असफलता है, उसकी जो असफलता है, हैड बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव डाला है ऑन हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य पर। उसकी जो असफलता है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है, या बुरा प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ा है। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में डिफरेंस और दोनों का अलग अलग वाक्य प्रयोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? चेक। चेक, एक चेक होता है CHECK, दूसरा चेक होता है CHEQUE। CHECK इसका मतलब होता है रोकना। चेक का मतलब क्या होता है? रोकना। इस पहले वाले का मतलब क्या हो जाएगा? CHECK, इसका मतलब हो जाएगा रोकना। तो यू शुड डू नथिंग टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ योर सन। यू शुड डू, तुम्हें शुड मतलब चाहिए, डू करना, नथिंग कुछ भी नहीं, टू चेक रोकने के लिए, द प्रोग्रेस विकास के लिए, ऑफ योर सन आपके पुत्र के, मतलब आपके बेटे के विकास के रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यह सेंटेंस का प्रयोग हो गया। तो आई होप समझ में आ गया। चेक CHECK इसका मतलब होता है रोकना, और दूसरा चेक क्या है? CHEQUE इसका मतलब होता है चेक। चेक का मतलब जो धनादेश होता है, धन के लिए आदेश देना, जो एक पैसे बैंक में जो चेक होता है, चेक बुक होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेक। अब इसका हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। नाउडेज आजकल, टीचर्स अध्यापक, आर पेड मतलब अध्यापकों को, आर पेड
पेड किए जाते हैं देयर उनकी सैलरी को बाई चेक के द्वारा, चेक के जरिए, चेक के द्वारा। आजकल जो है टीचरों की जो पेमेंट है, टीचर की जो सैलरी है वो चेक के द्वारा पेड की जाती है। सो फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा इन दोनों का भी मतलब, सॉरी चेक और चेक। अब देखते हैं नेक्स्ट कैनवस। CANVAS, इस कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा, जैसे कि लेदर। CANVAS इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोटा कपड़ा। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, शूज आर मेड ऑफ कैनवस। जो शूज है, जो जूता है, वो किससे बना हुआ है, कैनवस, मतलब कि मोटे कपड़े से, अर्थात लेदर से बना हुआ है। तो इसका ये वाक्य प्रयोग हो गया। अब देखते हैं दूसरा CANVAS, इसका मतलब होता है वोट मांगना। इसका मतलब क्या होता है, वोट मांगना। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा, ही विजिटेड, वो मिला, एवरी हाउस, प्रत्येक घर को या प्रत्येक घर पर मिला, टू कैनवस, वोट मांगने के लिए, फॉर वोट्स, मतलब कि वोट के लिए। और यहाँ कैनवस का मतलब दो अर्थ होता है फ्रेंड्स, एक होता है कृपा चाहना और दूसरा क्या होता है, कैनवस, मतलब वोट मांगना। इन द इलेक्शन में, चुनाव में वो वोट मांगने के लिए प्रत्येक घर पर गया या प्रत्येक घर के लोगों से मिला। तो ये कुछ इस तरीके से इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। आई होप इन दोनों शब्दों का भी मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक होता है इल्यूशन, दूसरा होता है एल्यूशन। एक होता है इल्यूशन, दूसरा होता है एल्यूशन। अब देखते हैं इल्यूशन का मतलब क्या होता है। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, माया, कोई चीज भ्रम होता है। जिंदगी क्या, लाइफ इज एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या होता है, भ्रम, माया। भ्रम, माया, आप लोग जानते हैं भ्रम क्या होता है, कोई किसी चीज में भ्रमित होना, माया जाल में फंसना। तो इल्यूशन का मतलब क्या होता है, भ्रम या माया। तो लाइफ इज एन इल्यूशन, लाइफ इज एन इल्यूशन, जीवन क्या एक भ्रम है। और दूसरा एल्यूशन, एल्यूशन ALLUSION, एल्यूशन का मतलब होता है संकेत, इशारा। अब इसका क्या होगा सेंटेंस यूज, योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर ऑल एल्यूशन। योर एक्सप्लेनेशन, आपकी जो व्याख्या है, आपकी व्याख्या शुड होनी चाहिए क्लियर, स्पष्ट, ऑल एल्यूशन, सारे संकेतों का, सारे संकेतों का जो आपकी व्याख्या, आपका जो व्याख्या है, हर संकेतों को स्पष्ट करनी चाहिए। हर जो इशारे हैं उनको पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए आपकी व्याख्या के माध्यम से। सो फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा इन दोनों शब्दों का भी अर्थ और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका वाक्य प्रयोग किस तरीके से होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रेज, RAISE, रेज का मतलब होता है उठना या उठाना। और रेज RAZE, इस रेज का मतलब होता है नष्ट होना, ध्वस्त होना, डिस्ट्रॉय होना, रियून्ड होना, खराब होना। एक रेज और होता है फ्रेंड्स RAGE, इस रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, क्रोध करना। तो तीन शब्द होते हैं, रेज, एक RAISE जिसका मतलब होता है उठना या उठाना, और रेज RAZE इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेज का मतलब होता है नष्ट होना या ध्वस्त होना, और RAGE इसका मतलब होता है क्रोध करना। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने दो को लिखा, हम लोग दो को देखने वाले। एक रेज RAISE, इस रेज का मतलब उठना है, उठाना। एवरीबडी शुड ट्राई टू रेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी शुड ट्राई टू रेज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक्सक्यूज मी, प्रत्येक लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नेक्स्ट रेज RAZE, रेज ध्वस्त होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड ड्यूरिंग द राइट,
द बिल्डिंग मतलब कि जो इमारत है वॉज रेज्ड ध्वस्त हो गई टू द ग्राउंड ग्राउंड की ड्यूरिंग द राइट के दरमियान राइट के दौरान वो बिल्डिंग जो ग्राउंड में थी वो राइट के दौरान ध्वस्त हो गई नष्ट हो गई। आई होप दोनों का मतलब आप सबको समझ में आ गया। और तीसरा एक होता है रेज RAGE जिसका मतलब होता है क्रोध करना या एंग्री करना। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे साइट SIGST इसका मतलब होता है दृश्य, SITE इसका मतलब होता है स्थान और CITE इसका मतलब होता है उदाहरण देना या अदालत में तलब करना। तीन शब्द इसके भी हैं साइट SIGST दैट मीन्स दृश्य, SITE दैट मीन्स स्थान, CITE दैट मीन्स उदाहरण करना या अदालत में तलब करना। तो यहाँ पर दो को हम लोग देखने वाले हैं। SIGST जिसका मतलब होता है दृश्य, इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ बाय द साइट के द्वारा ऑफ द बिल्डिंग के दृश्य को देख करके वो बहुत अधिक क्या हुआ? इम्प्रेस्ड हुआ। नेक्स्ट साइट क्या है? SITE जिसका मतलब होता है स्थान। अब इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा? साइट ऑफ द कॉलेज का जो स्थान है, बिल्डिंग हैज बीन सिलेक्टेड मतलब कि जो कॉलेज का मतलब कि जो एक बिल्डिंग है वो कॉलेज के लिए सेलेक्ट कर दी गई है। जो साइड ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग है हैज बीन सेलेक्टेड मतलब कि कॉलेज की बिल्डिंग को सेलेक्ट कर दिया गया है। एक स्थान को स्थान मतलब कि कॉलेज के बिल्डिंग के स्थान को सेलेक्ट कर दिया गया है। कॉलेज के बिल्डिंग के स्थान को सेलेक्ट कर दिया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ BIRTH। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, डेट ऑफ बर्थ। और BERTH जिसका मतलब होता है सीट, लेटने का सीट, बैठने का सीट, चाहे वो ट्रेन में हो चाहे बस में हो, लेकिन वो एक सीट होनी चाहिए जिस पर हम लेट सकें, जिस पर हम बैठ सकें। तो BERTH जिसका मतलब क्या हो जाएगा? सीट। अब सेंटेंस यूज देखते हैं। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। यू मस्ट ऑलवेज आपको चाहिए हमेशा, रिमेंबर याद रखना, योर डेट ऑफ बर्थ आपके जन्म तिथि को या जन्म डेट ऑफ बर्थ को। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ दैट मीन्स आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इस बर्थ का वाक्य प्रयोग हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं BERTH बर्थ जिसका मतलब होता है ट्रेन की सीट या बस की सीट, व्हाटएवर जो भी सीट हो बैठने की या लेटने की, उसे हम क्या कह सकते हैं? बर्थ कह सकते हैं। तो यू कैन नॉट ट्रैवल कंफर्टेबली अनलेस योर बर्थ इज रिजर्व। यू कैन नॉट ट्रैवल तुम यात्रा नहीं कर सकते हो कंफर्टेबली आरामदायक से या आराम पूर्वक। आप जो है यात्रा को आरामदायक तरीके से यात्रा नहीं कर सकते हो अनलेस जब तक योर बर्थ इज रिजर्व, जब तक आपकी सीट रिजर्व नहीं हो जाती। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और ये कंफर्म हो गया होगा कि इन शब्दों में डिफरेंस क्या है और इसका जो है वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स ये होमोफोन्स का एक से अधिक वीडियो आने वाला है और जितने भी होमोफोन्स के वीडियो आए आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, पक्का आपको 2 नंबर इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट।